रोहित 32 साल का बस ड्राइवर था और पहली बार वो उत्तराखंड के टेहरी से देहरादून रात में जा रहा था। पहाड़ों से घिरा हुआ वो रास्ता बहुत शांत और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी और धुंध फैलने लगी, उसकी बस के बाहर का माहौल डरावना हो चुका था। सड़क पर लगातार भयंकर ठंड और घना कोहरा बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसे पहाड़ के मोड़ के किनारे एक औरत दिखी, साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए और नंगे पैर। रोहित ने सोचा कि शायद रास्ता भटक गई होगी। उसने बस धीमी की और खिड़की से पूछा, मैडम, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? पर वो औरत बस नीचे जमीन को ही देखती रही, कोई जवाब नहीं दिया। रोहित ने दोबारा आवाज दी। तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतली की, और होठों पर एक बेहद विभत्स मुस्कान। रोहित डर के मारे कांप उठा और देखते ही देखते वो औरत धुंध में गायब हो गई। रोहित ने खुद को समझाया कि शायद भ्रम होगा, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो फिर उसी मोड़ पर वापस पहुंच गया जहां वो औरत खड़ी थी। इस बार रोहित रुका नहीं, बस तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन चाहे कितने भी मोड़ ले, वो बार बार उसी जगह लौट कर आ रहा था। उसने फोन निकाला तो नेटवर्क नहीं था। बैटरी डालते ही फोन पूरी तरह बंद हो गया, चार्ज भी नहीं हो रहा था। तभी वो फिर से दिखाई दी, वही औरत, वही सफेद आंखें, वही नंगे पैर, वही हड्डियां कंपा देने वाली मुस्कान। रोहित ने बस को तेज से तेज भगाया, लेकिन अचानक वो औरत बस के ठीक सामने आ गई। रोहित ने ब्रेक नहीं लगाए, बस उसके आर पार निकल गई। पीछे मुड़कर देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ परलौकिक हो रहा है। वो कई घंटों तक ड्राइव करता रहा, लेकिन हर रास्ता, हर मोड़ उसे वापस उसी शापित घाट पर ले आता। चारों तरफ ना कोई कार, ना बाइक, ना इंसान, बस गहरा अंधेरा और सांस रोक देने वाली खामोशी। थोड़ी देर बाद उसे सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखा। रोहित को राहत मिली। उसने खिड़की नीचे करके आवाज लगाई, बाबा, रास्ता? पर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें भी बिल्कुल सफेद थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। रोहित का खून जम गया। उसने तुरंत बस मोड़ी और भागा। कई घंटे भागने के बाद भी वो फिर उसी जगह लौट आया। वही जगह, वही धुंध, वही ठंडी हवा, वही मृत जैसी खामोशी। थक चुका रोहित जाने ही वाला था कि बस के सामने एक आदमी खड़ा दिखा। वही कपड़े, वही हाइट, वही चेहरे की बनावट। वो कोई और नहीं, रोहित खुद था, लेकिन आंखें सफेद और वही दानवी मुस्कान। रोहित चीख पड़ा और बस उसी भयानक शक्ल से जा टकराई। शोर, कांच टूटना और फिर सब अंधेरा। सुबह एक बाइक सवार ने सड़क पर टूटी बस देखी। अंदर रोहित घायल पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन बाद उसे होश आया। जब उसने पुलिस को बताया तो गांव वाले समझ गए कि रोहित का सामना घाट छाया से हुआ था, एक डरावनी शक्ति जो पहाड़ी रास्तों पर भटकने वाले लोगों को अपने भ्रम में फंसा लेती है, कभी औरत बनकर, कभी बूढ़ा बनकर, कभी खुद उन जैसा रूप लेकर। गांव वाले कहते हैं कि जिसे घाट छाया मिल जाए, वो अगर बच भी जाए तो कुछ ही समय तक जिंदा रहता है। कुछ हफ्तों बाद रोहित की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। उसने बस चलाना छोड़ दिया। रात में चिल्लाता कि वही सफेद आंखें उसे देख रही हैं, और एक रात सोते सोते उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गई। तो अगर आप कभी पहाड़ों के वीरान रास्तों पर रात में गुजरें तो सावधान रहिए, कहीं आपको भी घाट छाया ना मिल जाए।